Today we are going to discuss about the words which starts from, right, जिनके लास्ट में सब में ट्यूड लगा होगा, TUD, ट्यूड, right? All these words they are very useful in speaking and also in competition में भी बहुत यूज होते ये वर्ड हैं, और इनसे एक नज़रिया पता लगता है कि एक व्यक्ति का नज़रिया कैसा है और किस टाइप से हमें अपना नज़रिया रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम एक वर्ड लेते हैं ये ग्रेटिट्यूड, जानते हो ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है दया का भाव रखना। इफ़ एनी पर्सन हैज़ डन समथिंग फॉर यू, अगर किसी बंदे ने आपके लिए कुछ किया है तो इट इज़ योर ड्यूटी दैट यू शुड हैव ग्रेटिट्यूड फॉर दैट पर्सन, राइट। तो ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के एहसानों को मानता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेटिट्यूड। इसका उल्टा भी होता है इनग्रेटिट्यूड, राइट। अगर हमें ग्रेटिट्यूड का उल्टा है जो एहसानों को भूल जाता है, तो हमें इसमें क्या लगाना होगा? केवल INGRATITUD, इनग्रेटिट्यूड, राइट। अगला वर्ड है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड कहते हैं योग्यता। What the qualities, what instincts you have, जो हमारे अंदर नेचुरल क्वालिटी हैं उनको बोलते हैं एप्टीट्यूड, राइट। इफ एनी पर्सन हैज द नेचुरल क्वालिटीज, ऑल पीपल दे हैव द नेचुरल क्वालिटीज, देन वी कैन स्पीक एप्टीट्यूड, तो इसको योग्यता कहते हैं, राइट। ऐसे है एक इनएप्टीट्यूड, यू नो इनएप्टीट्यूड, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इनएप्टीट्यूड? इनएप्टीट्यूड का मतलब होता है जिसके अंदर योग्यता ना हो, a person who doesn't have any kind of abilities, right, that is called the inaptitude। समझ में आ गया ये वाला? दूसरा वर्ड है डिस्क्रेपिट्यूड। डिस्क्रेपिट्यूड का मतलब होता है इन हिंदी जर्जर नजरिया। इट मीन्स यू आर नॉट स्टेबल एट वन पॉइंट, आप एक पॉइंट पे स्टेबल नहीं है, यू आर चेंजेबल, राइट। राइट नाउ यू आर थिंकिंग दिस एंड नेक्स्ट मोमेंट यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स। अभी कुछ और सोच रहे हैं, बाद में कुछ और सोचेंगे, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रेपिट्यूड। क्या बोलेंगे? डिस्क्रेपिट्यूड, राइट, रिमेंबर दिस। अगला है एक वर्ड है प्रॉम्प्टिट्यूड, राइट। प्रॉम्प्टिट्यूड बना है प्रॉम्प्टे। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है दैट मोमेंट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी पॉइंट, जब आप किसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं। इसका है मुस्तैद रहना, यानी इफ़ यू हैव प्रॉम्प्टिट्यूड, अगर आपके अंदर प्रॉम्प्टिट्यूड है, इट मीन्स यू आर ऑलवेज रेडी टू मूव अहेड, यू आर ऑलवेज रेडी टू टेक डिसीजंस इन योर लाइफ। आप जिंदगी में डिसीजन लेने के लिए भी तैयार हैं, दैट इज कॉल्ड द मुस्तैद। क्या बोलेंगे? मुस्तैद इन हिंदी। वन इज कॉल्ड द लासिट्यूड। क्या बोलेंगे? लासिट्यूड, राइट। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लासिट्यूड? आलस्य से भरा नजरिया, राइट। सम पीपल दे ऑलवेज थिंक नेगेटिव, दे कीप लाइंग, दे आर सेइंग अबाउट दैट आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ऑल द टाइम कुछ भी कह दो, राइट, तो उसको बोलते हैं लॉसिट्यूड। तो हमें रखना चाहिए लॉसिट्यूड? बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए लॉसिट्यूड। क्या रखना चाहिए? प्रॉम्प्टिट्यूड, राइट। हमें ऑलवेज रेडी टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक होता है फोर्टिट्यूड। जानते हो फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? धैर्य की पराकाष्ठा। इट मीन्स इफ यू हैव सेंस एंड पेशेंस इन योर लाइफ, यू कैन अचीव एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। जिंदगी में हमें क्या रखना चाहिए? एक सो सेंस और एक पेशेंस, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे? फोर्टिट्यूड। आपका एटीट्यूड जो है वो फोर्टिट्यूड में है, मतलब क्या आप धैर्य रखते हो? तो कहते हैं हमें रखना चाहिए, तो उसको बोलते हैं फोर्टिट्यूड। क्या बोलेंगे? फोर्टिट्यूड, राइट। अगला वर्ड है, ये वर्ड है प्लेनिट्यूड, राइट। क्या वर्ड है? प्लेनिट्यूड। प्लेनिट्यूड का मतलब होता है अधिकता, यानी हर चीज की अधिकता। वैसे तो ये कहते हैं कि एक्सेस इज बैड ऑफ एवरीथिंग, अति हर चीज की बेकार होती है। एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेट। मॉडरेट कहते हैं बहुत ही संयम की मात्रा में होनी चाहिए, राइट। अगला वर्ड है टर्पिट्यूड। जानते हो टर्पिट्यूड का मतलब होता है सबसे नीच, सबसे बेकार, सबसे नीचे का। उसको बोलते हैं जिसका एटीट्यूड बिल्कुल ही अधम हो, बिल्कुल बेकार हो, उसको बोलेंगे टर्पिट्यूड। तो वी शुड हैव नेवर टर्पिट्यूड, हमें कभी नहीं रखना चाहिए, राइट।
अगला वर्ड है क्रेसिट्यूड। जानते हो क्रेसिट्यूड का मतलब क्या होता है? मूर्खता की पराकाष्ठा। जिसका एटीट्यूड मूर्खता वाला हो, दैट इज कॉल्ड द जड़ता। जड़ता का मतलब भी क्या है? मूर्खता ही होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? क्रेसिट्यूड। राइट राइट। अगला वर्ड क्या है? ब्यूटीट्यूड। ब्यूटीट्यूड का मतलब होता है परम सुख, परम शांति। राइट। जैसे यहाँ पे एक बारात घर है, उसका नाम है एलिजियम। एलिजियम का मतलब होता है बैकुंठ। राइट। तो ब्यूटीट्यूड का मतलब होता है परम शांति। इफ यू हैव, बोलिए, इफ यू हैव ब्यूटीट्यूड, दैट इज ग्रेट क्वालिटी इन यू। राइट। अगला वर्ड है क्वाइटिट्यूड। क्वाइटिट्यूड एक तो कहते हैं शांत, और ट्यूड राइट स्थिरता। जिसके अंदर स्थिरता हो उसको बोलते हैं क्वाइटिट्यूड। वैसे हमें क्वाइटिट्यूड रखना चाहिए इन अवर लाइफ, वट एवर यू आर डूइंग, इवन यू आर डूइंग स्टडी, इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कंपटीशन, और यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, वट एवर यू आर डूइंग, वी शुड हैव क्वाइटिट्यूड, हमें रखना चाहिए। एक होता है वेरी सिमिलिट्यूड। क्या बोलेंगे? वेरी सिमिलिट्यूड। इसको जब बोलते हैं तो हमारा वी से बोलना चाहिए वेरी, वेरी सिमिलिट्यूड। राइट। इसका मतलब होता है सत्य प्रतीत होने का नजरिया। जस्ट यू आर वॉचिंग इन एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड द ट्रुथ। राइट। यू आर थिंकिंग कि दैट इज राइट, यू आर सेइंग दैट इज राइट, ये सही है, सही है, तो उसको क्या बोलें? वेरी सिमिलिट्यूड। राइट। एक वर्ड होता है विसेसिट्यूड। जानते हो विसेसिट्यूड का मतलब क्या होता है? जो सुख और दुख का मिश्रण होता है उसको बोलते हैं विसेसिट्यूड। राइट। मिक्सचर ऑफ द गुडनेस एंड बैडनेस। राइट। अगला वर्ड है रेक्टिट्यूड। अगला वर्ड है रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है सही का नजरिया, करेक्टिट्यूड। राइट। दैट इज कॉल्ड द रेक्टिट्यूड। अगला है सोलिसिट्यूड। सोलिसिट्यूड का मतलब होता है सरपरस्ती। जस्ट यू हैव द अटेंटिव बिहेवियर। राइट। आपका जो बिहेवियर है बहुत ही अटेंटिव है, यू आर रेडी, अलर्ट, केयरफुल, वॉचफुल इन योर लाइफ। राइट। एक वर्ड होता है, इसमें डी नहीं लगा यहाँ पे, बाकी सब में डी लगा हुआ है, इसलिए मैंने ये वर्ड अलग लिखा हुआ है। इसका मतलब है डेस्टिट्यूट, यानी दीनहीन। अ पर्सन हु हैज नो हाउस। राइट। नो होम, राइट, नो जॉब, नो फूड। ये वर्ड जो था लॉकडाउन में, व्हेन द वेजर्स वर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो मजदूर थे जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे थे, तो उनके लिए ये वर्ड टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत निकला था, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट, जिसके पास ना कोई घर हो रहने को, ना कोई जॉब हो, और ना खाना खाने को, दैट इज कॉल्ड द डेस्टिट्यूट। ये सारे वर्ड अपनी लाइफ में ले आओ और इनको लाइफ में रख लो। ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ओके।